तो भैया देखो मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 के अंदर भी फर्दर और स्टेजेस आती है, जैसे कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज, एनाफेज 1। बोला मत कर तू, पता है तुम बोलते हो मैं भी रिपीट कर देता हूँ उस चक्कर में। एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। अब जो प्रोफेज फेज जो है ना, थोड़ा सा अब अपने को पता है कि इस सब में काम क्या होता है। जो अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था ना वही होता है यहाँ, अलग नहीं है। किस तरह आपने 1 लिख दिया तो कुछ अलग हुआ, कुछ अलग नहीं होने वाला। बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है, क्या, प्रोफेज 1 पढ़ना है ठीक से। आप लोगों ने प्रोफेज की स्टेजेस नहीं पढ़ी हैं। वैसे बहुत बुक्स में आपको पढ़ाते हैं अर्ली मिड एंड लेट प्रोफेज पढ़ाते हैं, इस तरह की अर्ली मिड एंड लेट मेटाफेज पढ़ाते हैं, जो कुछ नहीं है, मजाक है। उसका मतलब होता है किसी भी फेज के स्टार्टिंग में, मिड में और एंड में देखना, ठीक है। आप चाहो 5 बना लो, स्टार्टिंग और मिड वाला भी ऐड कर लो, मिड और एंड के बीच वाला भी कर लो ऐड, जो किसी भी काम का नहीं है। हमें यहाँ पे क्या देखना, प्रोफेज को हमने 5 अलग अलग फेज में डिवाइड करा। वो फेज कौन कौन से हैं? पहला फेज है लेप्टोटीन, ध्यान से सुनना। पहला फेज कौन सा है? लेप्टोटीन। ये प्रोफेज 1 का पहला फेज है। इस फेज में क्या होता है, एक चीज ध्यान देना, जो प्रोफेज 1 में होता है वो तो यहाँ होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का गायब होना, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनना, वो सब यहाँ पर होगा। मैं यहाँ पे जिस बात पे फोकस दे रहा हूँ वो है थोड़ा सा क्रोमोसोम्स को लेके। किसको लेके? तो मैं ऐसा नहीं, जो अब मैं बताने वाला सिर्फ वही चीज़ हो रही है, और भी पैरेलली बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये तो पता लग गया आपको सारी फेजेस हो रही हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं इनको रब करता हूँ, क्योंकि इनका भी इतना खास काम नहीं जितना खास काम किसका है, प्रोफेज 1 के पहले स्टेज का, जिसका नाम क्या है, लेप्टोटीन का। तो भाई लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है कि जो सेल होता है, सेल अपने क्रोमेटिन फाइबर को बोल देता है कि आप क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाइए, और यहाँ पे क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो पहले फेज के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो रही है, और इतने में जो क्रोमेटिन फाइबर और क्रोमोसोम की फॉर्मेशन शुरू कर चुके हैं, और यहाँ पे मान लीजिए इस तरह के क्रोमोसोम बन चुके हैं। एक गाना है, कहते हैं खुदा ने इस, है ना, गाना है। हाँ भाई प्रिंस, सुना ना गाना? ये गाना पता है किसके लिए? बताता हूँ अभी किसके लिए। क्रोमोसोम्स के लिए। कहते हैं इस जहां में किसी ना किसी को। श्रीसंत कुछ आवाज देना चाहेगा गाने को अपनी? अरे देख ले, कहते हैं जहां में हर सक्रोज को बनाया फ्रक्टोज के लिए। तो ये क्रोमोसोम्स बन गए पहले स्टेज में, दैट इज लेप्टोटीन। जो इसके बाद सेकंड फेज आती है, दैट इज जाइगोटीन। इसमें सुनो क्या है। जाइगोटीन के अंदर काश वाला ऑप्शन होता, जैसे कि होता ना पैड में कट करा पेस्ट, बेस्ट होता, दोबारा बनाओ। तो दूसरे वाले में काम भाई बिल्कुल वही होता जो आपके शादी के समय, जब शादी आपकी होनी होती है, तो उस समय जो काम चलता है आपको मिलाने का, जो कि आजकल बहुत सारे शादी.com से मिलाए जा रहे हैं। मतलब आपका पेयर ढूंढा जाता है कि आपकी जैसी ब्रीड दूसरी कहाँ है, जैसे बिल्कुल आपकी वाले हरकतें हों। लक्षण नहीं बोलते उन्हें, क्या बोलते हैं? हरकतें। लक्षण तो अच्छे होते हैं ना। तो आपकी नस्ल की दूसरी प्रजाति ढूंढिए भाई, कहाँ है इसकी प्रजाति की, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब सुनो यहाँ पे, क्या शादी.com? ओहो, लंदन से शादी करके लाएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। बुद्ध विहार में रह के सपने देखे जाते हैं लोग, सपने ऑस्ट्रेलिया तक देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक वर्ड आता है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जैसे कि मैंने भी आपको एक सुनाया गाना, कहते हैं खुदा ने इस जहां में बनाया है हर किसी को किसी के लिए, ऐसी कुछ है। माने एग्जैक्टली दुनिया में आप देखो, दुनिया में 2 ही जेंडर अगर देखा जाए तो, मेल फीमेल। तीसरा करण जोड़ को हटा दो, कौन है? मेल और फीमेल। आप जानते हो कि हर एक की लाइफ में बर्बादी का मंजर तो आना है, तो
तो उसके लिए उसका कोई पेयर भी होगा, हाँ कि ना। अब आप मान लो इस समय दुनिया में जितने भी लड़के और लड़कियां इनको हम चेंज करते हैं, क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सब अब क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए, एक हो गया मेल क्रोमोसोम, एक हो गया फीमेल क्रोमोसोम, हाँ कि ना। ये जितने भी ये बैंगनी से ये सारे क्या है, मेल, और जितने भी ये लाल जो हैं, ठीक है, ये क्या है, फीमेल। तो अब सवाल ये है कि दुनिया में चल भी यही रहा, कोई कहाँ है ना ऐसी तितर बितर है। और जब शादी का समय आता तो क्या होता, पंडित जी आता, चुटिया लाता हुआ, हाँ जी शादी करा दे। तो पंडित जी कहते देखो जी ये लड़की हमने आपके लड़के के लिए पसंद करी है, सुपुत्र के लिए, बिल्कुल इसी की ब्रीड की है, कुछ अलग नहीं है, जैसे ये कुछ नहीं करता ये भी कुछ नहीं करती। तो इस तरह से जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग मेल मिलाप करते हैं, हम लोग 36 गुण नहीं 36 हरकतें मिलाते हैं। 36 हरकतें मैच नहीं करती, आई थिंक कहते हैं लोग 2-4 हरकतें कम होनी चाहिए ना। अब 36 मैच होगी, पता लगा जेंडर भी मैच हो गया, लो होगा काम खराब। तो इतने मैच भी नहीं होने चाहिए, तो 2-4 तो चलता ही है। सो अब सुनो, अब जैसे आपको आपका होमोलोगस मिल जाता है, माने आपको आपका पेयर मिल जाता है, फिर शादी होती है, दो दिल मिल रहे हैं ना। अब शादी के मंडप में आपकी शादी करा के आप दोनों को बांध दिया जाता है कि भैया अब एक दूसरे के साथी हो। वही काम यहाँ पर हो रहा है कि पहले क्रोमोसोम अलग अलग थे, इसमें से इसको बोलते हैं पैटर्नल क्रोमोसोम। पापा से आए हुए क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल, और मम्मी से आए हुए क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम, हाँ कि ना। अब पैटर्नल क्रोमोसोम, अब देखो एक बात होमोलोगस समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये हो गया क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये हो गया, ओ भाई ये सबके लाइफ में हुआ होगा, और आई थिंक हो भी रहा होगा भी ये जो मैं कहानी बताने वाला हूँ। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, श्योर हूँ इस चीज़ पे। मान लो ये क्रोमोसोम क्या कर रहा है, कह सकता है कोई दिक्कत नहीं, लोग तेरे को ही देख रहे हैं, चिंता कर रहे हैं। सो यहाँ पे मान लो यहाँ पे हाइट कलर की जीन, मतलब हाइट की जीन, हाइट कलर की जीन क्या होती है बे, हाइट की जीन की अमिताभ बच्चन बनेगा कि राजपाल यादव बनेगा, वो जीन ये डिसाइड कर रही है। और इसकी त्वचा का कलर जो है, इसकी त्वचा कलर, स्किन त्वचा कलर, माने गोरा हो काला होगा, उसकी जीन यहाँ पर होगी, तो स्किन कलर की यहाँ होगी। और मान लेते हेयर कलर की जीन यहाँ है। अब बाकी सारे 3 क्रोमोसोम सामने, अपने को पता करना है कि इसका होमोलोगस कौन है, माने इसकी दूसरी ब्रीड कौन सी जिससे इसकी मैचिंग होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टीथ की जीन्स है, यहाँ पर बॉडी के शेप की जीन है, और यहाँ पर आप कुछ मर्जी मान लो बेड की जीन है ना, कि दाढ़ी वाड़ी आएगी नहीं आएगी, मीठा तो नहीं है, सही बात है। इधर सुनो, और यहाँ पर देखते हैं कि ये हाइट की जीन है, ये त्वचा कलर की जीन है, ये हाइट कलर की हेयर कलर की जीन है। इधर देखते हैं कि कोई एग्जांपल, कोई कुछ भी नहीं, वॉइस की जीन है। इधर मान लेते हैं कि उसके बॉडी के शेप की जीन है, कि क्या तरबूज बनेगा फैल के, आई कलर में तो है, हाँ जो मर्जी मान ले, आई कलर ये आ गया इस तरह से। अब भाई ऐसा होता है, देखो तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा। अब हो क्लास में तो बहुत सारी लड़कियां भी होंगी, मान लेते हैं, मैं सक्रोज की बात करता हूँ। अब इसकी क्लास में भाई बहुत सारी लड़कियां, ये क्लास में अकेला लड़का है। तो अब ये क्या करता है, सबसे पहली चीज़ क्लास में घुसने के बाद ये देखता है इसकी मैचिंग किससे हो रही है। मैचिंग, अब ऑप्शन बहुत सारे हैं, ये ढूंढता बिल्कुल अपना होमोलोगस, बिल्कुल अपना बिल्कुल परफेक्ट पेयर बन जाए, यस और नो, हर तरीके से। जैसे मान लो कि जो भी इसको मैचिंग देखने की, हाँ यार कि मेरे को ना गुस्सा बहुत जल्दी आता, तो कोई गुस्सा सहने वाली मिल जाए, इस तरह का पेयर ढूंढता है ये, ठीक है। अब जैसे मान लो इसको भी शौक है छोले भटूरे खाने का, और किसी को शौक है छोले भटूरे बनाने का, तो कॉम्बो बेस्ट बैठेगा ना। अब दोनों को खाने का शौक मिल गया तो बनाएगा कौन भाई। तो क्या है, बहुत सारे माने इस फर्क, इस सक्रोज के सामने बहुत सारे ऐसी कन्याओं के ऑप्शन हैं, और तो ये देखता है कि सबसे ज़्यादा इसकी मैचिंग किसके साथ हो रही है, तो वो इसका हो गया होमोलोगस पेयर। मैं क्या कह रहा हूँ, जिन क्रोमोसोम पे जीन्स की अरेंजमेंट एक जैसी होती है वो होमोलोगस होते हैं। ध्यान से देखो, इस क्रोमोसोम पे जीन्स जैसे अरेंज है, वो किस क्रोमोसोम पे अरेंज है, ए बी सी, किस पे, ए पे। तो इसका होमोलोगस कौन हो गया, ये। इसका मतलब ये नहीं सिंगल रहेंगे, तुम्हें लगता है सिंगल रहेंगे, भैया इन्हें कोई और मिल जाएगा, इनका भी इनका कोई अपना होमोलोगस मिल जाए, यानी कि हर क्रोमोसोम का उनका होमोलोगस मिल जाता है।
होमोलोगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें जीन्स की अरेंजमेंट एक जैसी होती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होंगे जिसमें से हर क्रोमोसोम का एक होमोलोगस होता है। तो सेकंड स्टेज जो लेप्टोटीन है, जाइगोटीन के अंदर सारे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करने लग जाते हैं। ढूंढ लेते क्या रहे हो, तो हमारे वालों को ऐसे करते करते सब पेयरिंग करने लग जाते हैं। और जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। यस और नो? साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बोलो हाँ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब भाई पेयरिंग हो गई तो आपको पता है कि इन दोनों में एक रिश्ता बन गया है ना। अच्छा, ये जो पूरा है ना इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। आपको दो मिल जाए ना एक साथ पेयर में, दैट इज बाइवेलेंट। ये आपको यहाँ पे टोटल 23 बाइवेलेंट मिलेंगे क्योंकि 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 23 पेयर बनेंगे और एंड वन पेयर इज वन बाइवेलेंट, है ना, आपको पूरा मिल रहा है। अब यहाँ पे इनके बीच में ना एक प्रोटीन डेवलप होता है जो इनको जोड़ता है, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इसका काम होता है दो क्रोमोसोम को जोड़ देना। जैसे मैंने क्या बोला, दो लोग हैं शादी करेंगे, अब इनमें जो क्या क्या बांधते हो, सहरे से बांधते, किससे बांधते हो? शादी होती तो एक दो बंधन रस्सी नहीं, चुन्नी से बांधते हैं। दूल्हे के चुन्नी से ना, दूल्हे का धोती से। अबे भाग गया, पूरा मोहल्ला शादी देखेगा फिर। वो होता है अगर धोती से बांधे तो ओनो मूवमेंट है, पता है ना, धोती से। और मान ले तुरंत तेज निकली, पंडित बोलेगा ओम मंगला भगवान विष्णु जी कहते हैं, फिर काम खराब। तो यहाँ पर भी भाई सेम है। तो ये चीज़ ना बिल्कुल वो बंधन है जो उन दोनों को जोड़ती है, हाँ कि ना। तो एक काम करो, पहले इतना लिख लो फिर